हेलो दोस्तों, दीपा की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है, चलिए सुनते हैं। सुनैना और सुरेखा यह दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी सुनैना नौकरी भी करती थी और देवरानी सुरेखा यह घर संभालती। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते। और अब बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुनैना टिफिन पैक किया और वह काम पर निकल गई। सुरेखा ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास और बुआ सास के साथ बैठी रही। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने सुरेखा से पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी तुझ पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ, रसोई घर में अकेले ही काम करती हो और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसने ही नाश्ता बनाया हो। यह सुनने के बाद सुरेखा ने बुआ सास की तरफ देखा और बोली, बुआ सास जी, ऐसा कुछ नहीं है। सुनैना दीदी बहुत अच्छी हैं। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो सुरेखा। मुझे सब समझ में आता है। मेरे बाल धूप से सफेद नहीं हुए हैं। सुरेखा से अब रहा नहीं गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको सुनैना दीदी ने सबको नाश्ता परोसा, वह दिखावा, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे जबरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने को दिया और चाय भी दी। वह रोज मुझे ऐसे ही सबसे पहले नाश्ता दे देती हैं। नहीं तो सबके लिए नाश्ता करते करते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती हैं, फूल सजाकर रखती हैं और मुझे उनके 1 घंटे बाद उठाने के लिए कहती हैं। शाम को आते समय बाजार से भी सब्जी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे मिस्टर रात को देर से आते हैं और मम्मी जी को सुनैना दीदी ने बाजार में जाने को मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई है। बाजार में जाते समय उनको तकलीफ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे। कभी उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो सुनैना दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती हैं। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हो तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती हैं। वह मेरी बड़ी जेठानी जरूर है, पर मुझे छोटी बहन ही समझती है और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली सुरेखा के आगे टिक नहीं पाई। शाम को सुनैना सब्जी की थैली सुरेखा के पास देते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद लेख की किताब भी उसमें है। यह सुनकर सुरेखा खुश हो गई। सुनैना को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में रखकर वह अपने रूम में चली गई। उतने में बुआ जी ने सुनैना को आवाज दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। वह बोली, सुनैना तू इतनी मेहनत करके पैसे कमाती है और ऐसे फालतू में किताब खरीदी करके मुफ्त का खर्चा करती हो, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह ऐसे भी घर में बैठकर करती क्या है? तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है।
इस पर सुनैना हंसकर बोली, क्या बुआ जी, आराम और सुरेखा? उससे तो कहने पर भी वह आराम नहीं करती। सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है, सबका मनपसंद खाना और मेरे और उनके मिलाकर 4 बच्चे का टिफिन सब वही तो तैयार करती है, और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा आनंद दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे घर आते तो उनका खाना, होमवर्क सब वही देखती। इसलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं रहता है।